Hi friends, welcome to the channel. Today we are going to start this measure of central tendency. तो उसके तीन से मेजर्स है मीन, मोड, मीडियन. तो आज की वीडियो में हम मीन स्टार्ट करने वाले हैं. सो आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका मैंने जस्ट पॉइंट ऐड किया है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका शॉर्ट मीनिंग देखेंगे. उसके बाद उसका जो पहला मेजर है मीन वो देखेंगे. उसके बाद कुछ एग्जाम्पल एंड हो जाएगा वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मैंने कुछ टू डेफिनेशन दिए यहाँ पर. तो पहली है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एनी एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वैल्यू टू रिप्रेजेंट देम इन अ सम वे. मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है, कुछ स्टूडेंट के मार्क्स है या पॉपुलेशन है या उसके बाद इनकम है. तो आपको उसमें से मिडल वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर है वो यूज़ करते हैं. दूसरी डेफिनेशन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ समरी ऑफ स्टैटिस्टिक दैट रिप्रेजेंट द सेंटर पॉइंट ऑफ टाइपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा. मतलब उसका जो मिडल पॉइंट है या एवरेज वैल्यू है वो हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल कंपैरिजन के जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक स्टूडेंट की मतलब सिंगुलर स्टूडेंट की हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं. तो ये इजी हो जाता है. अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन, उसके बाद मीडियन एंड मोड आगे देखेंगे. तो मीन इन 3 टाइप्स में आता है. मीन इन अ सिंपल सीरीज और डेटा, मीन अ डिस्क्रीट सीरीज और डेटा, मीन इन अ कंटिन्यूस सीरीज और डेटा. तो मीन के कुछ की पॉइंट दिए हैं मैंने. अरिथमेटिक मीन, द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन. ये क्वेश्चन आपको MCQ में पूछा जा सकता है, लाइक विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. तो आपको आंसर आना चाहिए, उसका आंसर होगा अरिथमेटिक मीन. उसके बाद दूसरा की पॉइंट है इट इज़ अ वैल्यू ऑफ ऑब्टेन बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. जो भी आपके पास डेटा दिया है एग्ज़ाम में, आपके पास जो डेटा दिया होगा उसके जो ऑब्जर्वेशन है उसके समेशन करना है. बेसिकली समेशन x कह सकते हैं मुझे. इन अ गिवन डेटा एंड डिवाइडिंग बाय द सम ऑफ बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब आपको डिवाइड करना है, जो भी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर देना है डेटा. उसके बाद सिंपली उसका फॉर्मूला है यहाँ पर समेशन x बाय n. समेशन x बाय n, x बार ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है मीन को. तो एक हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर. कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मंथली इनकम ऑफ द 7 फैमिलीज. अब यहाँ पर 7 फैमिलीज दिए, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास है 7. उसके बाद ये है हमारा डेटा. यहाँ पर डेटा दिया है इन 1000 में दिया है इनकम. पहली फैमिली का इनकम है 18,000, दूसरी का है 20,000. तो इसका हमें समेशन निकालना है. तो वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ दी फैमिलीज हम दे सकते हैं 236 आता है. तो सिंपली हमें जो ऑल वैल्यूज़ है वो फार्मूला में डाल देनी है. 236/7. तो हमारा मीन निकल आएगा 37.57. x बार इक्वल टू 37.57. ये हमारा मीन हो गया. ये एक एग्जांपल लिया है मैंने फैमिलीज. उसके बाद इनकम है, नंबर ऑफ फैमिलीज 10 है, और उसके बाद यह डेटा है उनका इनकम का. आप वीडियो स्टॉप करके भी निकाल सकते हो, इट्स नॉट बिग डील. मीन बहुत सिंपल है निकालने के लिए, यू कैन डू लेटर. थिंक मैंने कुछ की पॉइंट ऐड किए यहाँ पर जस्ट आपके रिकैप होने के लिए. मतलब क्या आपने सीखा, व्हाट यू लर्न, जस्ट व्हाट इज द मीन, हाउ मेनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर देयर, वेयर वी कैन यूज मीन, can it be used in a daily life, or you can add your own point. So I hope you understand what is the mean
how to calculate it by the number of observation and the given data. I hope you understood everything in this video, and next video में हम देखेंगे कि mean in a shortcut method as well as we will start the discrete series. So thanks for the watching. I will see you in the next one.